ओके। उसके बाद जो यहाँ ऊपर आता है ये आ जाता है आपका बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि कौन कौन से अकाउंट है, कौन से अकाउंट से लिंक हैं, और फिर इन पे जाके आप सेटिंग पे जाके उसको पूरा चेक कर सकते हैं कि उनसे कौन सी ईमेल लिंक है, क्या लिंक है। इसको ओपन करेंगे तो फिर आप मेटा बिजनेस स्वीट में चल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है आपका अपॉर्चुनिटी स्कोर, जो कि ये बताता है कि अ, कितना हाई चांसेस या कैसा चांसेस है अकॉर्डिंग टू मेटा कि आपका एड सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके। उसके बाद आ जाता है ये सारी बेसिक सी चीजें हैं। एड्स, हेड, लाइब्रेरी, एक्शन क्या हो चल रहा है या रिक्वायर्ड है, एड कौन सी एड एक्टिव है, और ये और चीजें, माई व्यू, शेड व्यू, ये सब चीजें रहती हैं ये मैट्रिक्स को दिखाने के लिए। ओके। कौन है एडमिट? ओके। देन उसके बाद ये अपडेशन, ये आप लोग का जो भी क्राफ्ट वगैरह में पड़ा है वो पब्लिश हुई है नहीं हुई है उन सब का डिटेल ये। उसके बाद जो आता है यहाँ पे आप कोई भी, जैसे ये ऐड है, इसमें आप नेम से या किसी कैंपेन के नेम से, एड सेट के नेम से कुछ आपको सर्च करना है, उसके बारे में डिटेल आपको चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे से सर्च करते हैं। ओके। कौन आ गया? उसके बाद आता है आपका मेन चीज, ये है पूरा एड मैनेजर। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो क्रिएट व्यू, यहाँ पे आप लोग इसके बारे में देख पाएंगे कि आपको कौन कौन सी मैट्रिक्स चाहिए, कब से कब तक की चाहिए है। यहाँ पे आप नेम वगैरह डाल के व्यू का नेम सेव करके भी रख सकते हैं कि आगे चल के आपको देखना है तो वही सारी चीजें आपको दिखाएगा जो आपको देखनी है। ठीक है। उसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, जब ऐड लगाएंगे तो इसको भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। कॉलम्स कौन कौन सी चाहिए इसमें आपको, एंगेजमेंट के लिए चाहिए, परफॉर्मेंस वगैरह, ये सारी चीजें उसमें शो हो जाती हैं कि क्या क्या चीजें आपको दिखेंगी। कॉस्ट पर लिंक क्लिक, कॉस्ट क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये आता है आपका क्रिएट कैंपेन का। ठीक है। ये जो चीज है ये काय के लिए है? कैंपेन क्रिएट करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज को बार बार क्यों मिल रहा है? ये चीज है आपकी कैंपेन क्रिएट करने के लिए। यहाँ से आप लोग कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज है पब्लिश करने के लिए। जैसे ये अभी ड्राफ्ट में लगा है, इसमें मैंने ना बजट, वो क्या कहते हैं, अकाउंट लिंक किया है फंडिंग के लिए, वो लिंक कर दूंगा तो इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर सकूंगा। ये है डुप्लीकेट का, कि आप पूरे के पूरे कैंपेन को, नहीं तो एड सेट को, नहीं तो कोई भी चीज है उसको आप डुप्लीकेट करना है तो वो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। एडिट, इसको एडिट करना है तो यहाँ से, नहीं तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। कुछ भी इसकी चीज है, लाइक मैं आपको दिखाऊं, ये अभी परफॉर्मेंस पे सेट हो गया, एंगेजमेंट करते हैं। कौन हो गया? ओके। एक मिनट। हाँ। तो ये आ गया। तो यहाँ आपको कुछ भी चल रहा होता है उसको एडिट वगैरह करना है, देखना है, तो वहाँ उस चीज के लिए आप या तो यहाँ से डायरेक्ट गो थ्रू कर सकते हैं। एड में, कैंपेन में कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कुछ मैट्रिक्स वगैरह, बजट वगैरह चेंज करना है तो उसका डायरेक्ट यहीं पे ऑप्शन आ जाता है, नहीं तो आप अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है। एडिट के बाद डिलीट कर सकते हैं जो भी डिलीट करना है। प्रीव्यू, आपको दिखने लगेगा कि कैसा एड सेट है, कैसा क्या कैंपेन है, कहाँ कैसा क्या दिख रहा है। ये मोर पे जाके आप इसके बारे में और सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटेड क्रिएट रूल, ये सब क्या होते हैं, जब अपन कैंपेन सेट करते हैं तो ये सारी चीजें वहां पे आती हैं। ऑडियंस कैसी रखनी है, ऑडियंस की एज कितनी है, वो सारी चीजें आप सेव करके यहाँ पे रख सकते हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आपका जो भी डाटा है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।
अब ये जो चीज है, जिनके हिसाब से सारी चीज सेट होती है, पहली ये आ जाती है, ठीक है। तो एंगेजमेंट में अभी आपको देख रहा है, ये स्पेसिफिकली उनने कैटेगरी वाइज मेटा ने जो है ये चीजें डिवाइड कर दी हैं, ताकि आप लोग को मालूम चल सके कि जैसे एंगेजमेंट का कैंपेन है तो आपको मोस्टली क्या चाहिए कि कितने लोग एंगेज हो रहे हैं, कितने लोग पोस्ट पे रिएक्शन कर रहे हैं, पोस्ट को सेव कर रहे हैं। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए, एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है? वो और बाकी सब? सब ऑफलाइन चले गए। चलो ठीक है, तो एंगेजमेंट का मतलब कि कोई भी व्यक्ति आपके पोस्ट से एंगेज कर रहा है, किसके थ्रू? लाइक करने के, रिएक्ट कर रहा है पोस्ट पे, कमेंट वगैरह है तो उस पे रिएक्ट कर रहा है, आपकी वीडियो को शेयर कर रहा है या वो कर रहा है। तो यहाँ पे एंगेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको चीजें दिखाई जाएंगी, जैसे पोस्ट पे रिएक्शन हुआ, या किसी ने कुछ कमेंट किया, या किसी ने आपका जो पोस्ट आपने डाला है उसको सेव किया, शेयर किया, या उसमें कोई लिंक है उस पे क्लिक किया, ठीक है। लाइक्स, कॉस्ट पर लिंक क्लिक्स, ये क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? या जो लिंक हमने पुट की थी वेबसाइट वगैरह की, उस पर कितने कॉस्ट लगी है, मतलब क्लिक की, अकॉर्डिंग टू क्लिक्स। बिल्कुल, कुछ इसी तरीके से होता है इसका। रियल मीनिंग क्या होता है कि आपने यदि कोई वेबसाइट की लिंक या कुछ लगाया है, वहां पे लिंक लगाई है, नहीं तो उसमें आप डायरेक्टली किसी को अपने डीएम में ला रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है कि वो व्यक्ति आपकी एड को देख के आपके डीएम में आ रहा है या वेबसाइट पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उसको ले जाने में आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, जितनी अच्छी एड परफॉर्म करेगी, उतना कम ही कॉस्ट रहेगा, और जितना कम कॉस्ट पर लिंक क्लिक रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक डाउन आ जाता है कि आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं कि डे वाइज करना है, क्या करना है, ठीक है। डेमोग्राफिक, जेंडर वगैरह के ऊपर, जियोग्राफिक, कंट्री में रहे हैं, कहाँ के हैं, रीजन, बिजनेस क्या है, ये सारी चीजें अभी अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे। हेलो। रिपोर्ट आप, जी बोलिए। हाँ भाई, जैसे बोल रहा हूँ कि कॉस्ट पर लिंक जो है, ये जो हमारा बाय चांस अगर एग्जांपल माने, टू रुपीज पर लिंक कॉस्ट है, ठीक ना? तो अगर हम्म, मैं इसको, अगर हमारे ये कंट्रोल में है कि मैं इसे कम कर सकता हूँ या मैं इसे ज्यादा कर सकता हूँ, ये हमारे कंट्रोल में है या ये ऑटोमेटिक होता है? ये कंट्रोल में अपने नहीं रहता है, ये रहता है कि आपकी एड कितना अच्छे से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। वो पूरा डिपेंड करता है कि आपने कितना डाटा, आप जो भी चीज चला रहे हैं उसका कितना डाटा मेटा के पास है, कितना नहीं है। कुछ स्पेशल कैटेगरी रहती हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी चीजें हो गई, तो यहाँ पे ये कॉस्ट पर लिंक क्लिक कहो 20 रुपए चल जाए, 25 रुपए, ऐसा भी जा सकता है, और कुछ जगह कहो 2 रुपए, 3 रुपए, इस टाइप का रहे। तो वो डिपेंड करता है कि कितना डाटा मेटा के पास है। और स्टार्टिंग में ये सारी चीजें ज्यादा ही रहती हैं, क्योंकि जो इनिशियल फेस रहता है वहां पे मेटा आपका डाटा सेव करता है, वो आपकी ऑडियंस खुद फाइंड करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में ओके नहीं ओके। है अभी। मैं स्ट्रेटेजी कि ओके। इसको कैसे कम करें, वो आपके हाथ में हो सकता है कि लाइक आप ऑडियंस बना के रखें 18 से 60 साल की, मगर आपकी जो एक्चुअल ऑडियंस है, जो आपके पास एक्चुअली आ रही है, ठीक है। जी जैसे आप जी। बाइक, आपको बाइक बेचनी है, तो बाइक आप बेच रहे हैं, बीएमडब्ल्यू की बाइक बेच रहे हैं, जिसकी कॉस्ट मोस्टली मोर देन 5 लाख से स्टार्ट होती है कम से कम, ठीक है। अब कोई 18 साल का तो लेगा नहीं, उसके लिए आपको एज लिमिट 30 से ज्यादा ही रखनी पड़ेगी, 25-30 से, और 60 से कम ही जी। रखनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली स्पोर्ट्स बाइक आती है उस प्राइस रेंज में। तो वो आप देख के करेंगे तो आपकी ऑडियंस कम हो जाएगी, तो कॉस्ट पर लिंक क्लिक्स कम होगा। तो इस टाइप से पहले आप देखते हैं, मेटा खुद के हिसाब से फाइंड करता है, फिर वो जो आपको डाटा देता है
उसके हिसाब से आप चेंज करके इसको कम कर सकते हैं। ओके। फिर अब जैसे ये कैंपेन है, ठीक है, तो कैंपेन को अपन को क्या करना है कि अपन को एक कैंपेन और बनाना है जिसमें सारी की सारी यही चीज होनी है, बस थोड़ी बहुत चेंज करना है। तो अपन इस कैंपेन को सिलेक्ट करके, जैसे ये अनसिलेक्ट हो गया, इस टाइप से सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कैंपेन करके है, इस पे अपन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ चेंजेस करके करना है वो भी कर सकते हैं, वरना सिंपली आप डुप्लीकेट करेंगे, कितनी कॉपीज बनानी है वो करके आप सीधे यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे, तो सेम की सेम फीचर्स के साथ। जो कैंपेन ये है, जैसे ये जो ऊपर वाला था वो अवेयरनेस कैंपेन है, तो ये भी अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट होगा। ठीक है, पूरी चीजें आपको कुछ नहीं करना, देख लीजिए यहाँ सीधा ड्राफ्ट पब्लिश करने के लिए आ गया, ना बजट सेट करने का मांगा, ना कुछ करने का मांगा। आपको कुछ और सेट करना है कि ये वाले कैंपेन में मान लीजिए आपको वेबसाइट का भी लगाना है तो वो लगा दिया। ठीक है, तो जो सेम सेम कैंपेन आपको रखने हैं फास्ट आउटपुट के लिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट करके। बाकी फिर ये आपका कैंपेन रहेगा यहाँ से आपको। और अब इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो ये जो चीजें हैं, परफॉर्मेंस, पहले परफॉर्मेंस पे देखते हैं क्या आ रहा है आपका। परफॉर्मेंस आपका नॉर्मली बाय डिफॉल्ट यही कॉलम आता है जिसमें आपको ये जो कुछ मैट्रिक्स आपको दिख रही हैं वो शो होंगी। सबसे पहली क्या है, सबसे पहली है डिलीवरी, कि आपकी जो कैंपेन है वो किस एक्शन में अभी अटका हुआ है। लाइक इसको अभी पब्लिश नहीं किया है तो ये क्या दिखा रहा है, इन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में है अभी। ओके, पब्लिश कर देते हैं तो कई बार इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो इनएक्टिव आ जाता है। चालू है, रन हो रहा है, तो यहाँ पे एक्टिव लिखाया जाएगा। वो सारी चीजें अभी आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये एक्शन। ठीक है, एक्शन यानी कि जैसे कुछ आपकी ऑडियंस वगैरह गड़बड़ हो गई या कुछ चीज आपकी प्रॉब्लम कर रही है, फेसबुक पेज सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो वहां पे जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा एरर के साथ, ये सिंबल के साथ, कि आपको कुछ एक्शन रिक्वायर्ड है वो आप लीजिए, वरना ये आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर क्लिक है वो बढ़ जाएगा। ये आ जाता है रिजल्ट। यदि आप शुरू में ऐड वगैरह डाल रहे हैं उसकी, तो यहाँ पे इम्प्रेशन आएगा। ठीक है, तो इम्प्रेशन में क्या होता है कि कितने लोगों तक आपकी ऐड पहुंची, ये नहीं है कि कितने लोगों ने देखा। जैसे ये आया इम्प्रेशन, नंबर ऑफ टाइम योर एडवर्ड वर ऑन स्क्रीन, कितने लोगों की स्क्रीन तक आपकी ऐड पहुंची। ठीक है, इम्प्रेशन का क्या मतलब होता है कि कितने लोगों के फोन में या लैपटॉप में आपकी एड पहुंची है। लाइक आपके फोन में आप ऐड रील वगैरह स्क्रॉल करते हैं, कोई ऐड आई आपने तुरंत वो कर दिया, तो उससे मतलब नहीं है कि आपने उसको स्किप कर दिया, तुरंत आते ही साथ स्किप कर दिया। आपके फोन पे दिखी है, आई है, तो मतलब वो इम्प्रेशन में काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये, मैं रुकिए शुरू से दिखाता हूँ। रिजल्ट, क्या रिजल्ट रहा, कॉस्ट पर रिजल्ट। आपने लिंक क्लिक कर डाला है तो कितने लिंक्स पे क्लिक हुआ है, उनको क्लिक करने का कितना वो लगा है, पर क्लिक का कितना रहा है, तो रिजल्ट यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, बजट, डेली बजट, ये यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था ना, एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो ये है वो एडिट करने का ऑप्शन। यहाँ पे मैंने 1,500 डाल दिया, इसको 150 कर देते हैं। मिनिमम आप लोग को 150 रुपये रखना ही रखना है, कोई भी एड सेट करें। ठीक है, वैसे तो इसकी अभी मिनिमम लिमिट 90 है, बट आप लोग को 150 रखना ही रखना है। अमाउंट स्पेंट, कितना आपका अमाउंट खर्च हो चुका है एड रन करने के लिए। इम्प्रेशंस कितने आए हैं, इम्प्रेशंस का अभी आपको, आप लोगों को बताया कि इम्प्रेशंस क्या, स्क्रीन पे कितनी बार आई है। कोई मतलब नहीं कि वो 1 सेकंड चलिए, 2 सेकंड चलिए, आते ही साथ स्किप हो गई है, बस स्क्रीन पे आई है तो वो इम्प्रेशन में काउंट किया जाएगा। रीच, कितने लोगों तक पहुंची है। रीच में क्या आ जाता है कि डिवाइसेस, वो डिवाइसेस को काउंट करता है। इम्प्रेशन में एक बार आई है फिर 2 बार, पे वो सब चीजें काउंट होने लगती हैं। एंड, एंड कब होना है,
या एंड हो गई है, एंड हो गई है तो कब हो गई है, तो उसका डेट टाइम दिखा देगा। ठीक है। एट्रीब्यूशन सेटिंग कि उसमें क्या चीज है, कितनी क्लिक्स वगैरह क्या हो रही हैं, स्ट्रेटेजी कौन सी हो रही है, कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी आप ऐड सेट करेंगे तब दिखाई जाएगी अगली क्लासेस में। अवेयरनेस ऐड अपन शायद तक सेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे इसको देखेंगे कि हाई वॉल्यूम क्या होती है, अलग अलग चीजें। ठीक है। क्वालिटी रैंकिंग, ये सारी चीजें आपको वो सेट करते में दिखाएंगे। बाकी आप लोग देखना चाहें तो ऐसे इन पे एक्सप्लोर करने के लिए जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, देखिएगा और सर्च कीजिएगा इन सब के बारे में। इंगेजमेंट रैंकिंग, वैसे तो आप लोग को नेम से ही इनके बारे में मालूम चल रहा होगा। ठीक है। एड सेट का नेम, ये एड सेट क्या होता है, कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, एड सेट के अंदर एड होती है। कैंपेन होता है, कैंपेन की मैंने आप लोग को एक डेफिनेशन बताई थी, वो आई यदि आप लोग बता पाए तो फटाफट चैट में। हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या किसी को? आ रही है सर, आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। सर आप रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बोला अभी? कैंपेन का मीनिंग आप लोग को बताया था, क्या होता है कैंपेन का मीनिंग? लिमिटेड टाइम के साथ कोई गोल को स्ट्रेटजी के साथ डालना, उसी को कैंपेन कहते हैं। बिल्कुल, एक लिमिटेड टाइम में किसी गोल को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज के साथ अपन स्ट्रेटेजीज के साथ किसी गोल को अचीव करते हैं उसको कैंपेन कहते हैं। तो यहाँ पे ये अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। इसका क्या गोल रहता है? अवेयरनेस कैंपेन का गोल रहता है कि ज्यादातर लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं। ठीक है। इसका मेन गोल ये है। और भी गोल्स होते हैं वो आप लोग को बताएंगे, जैसे क्रिएट कैंपेन पे जाएंगे तो ये करके यहाँ पे कैंपेन का नाम आ जाता है। ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। अभी टाइम क्या हो रहा है? 26। फटाफट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको अभी बताएंगे। ओके। यहाँ पे आ जाता है अवेयरनेस कैंपेन है, ये क्या है, इसका ये रीच क्या है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। ओके। तो ये सारी चीजें, तो जो भी यहाँ पे रहता है वो मोस्टली आपको वहीं से दिख जाता है, कि उनके नाम में ही दिख जाता है कि उसका क्या मीनिंग है। ठीक है। तो ये होता है कैंपेन, जिसमें आपका गोल एक डिफाइंड रहता है। उस गोल को अचीव करने के लिए आप जो सेट करते हैं वो कैंपेन होता है। एड सेट में आप पूरा उसका सेटअप करते हैं, लाइक एड का सेटअप करते हैं कि किसको देखेगा, क्या देखेगा। उसके अंदर आती है एड। एड यानी जो चीज यूजर को दिख रही है। ये दोनों चीज यूजर से हिडन रहती हैं, ये दोनों चीजें यूजर को नहीं दिखती हैं। ये चीज यूजर को दिखती हैं, यानी ऑडियंस को दिखती है। ओके। और बाकी का इतना आपको बता दिया। यहाँ से आप चार्ट वगैरह देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एड्स वगैरह चल रहे होते हैं या डिफरेंट कैंपेन चल रहे होते हैं, डिफरेंट एड सेट चल रहे होते हैं, तो उनका आप लोग डे वाइज डेट वाइज चार्ट वगैरह निकाल के सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि इससे इस तारीख के बीच में कितने लोगों ने देखा, कैसा क्या देखा। तो यहाँ पे आपको चार्ट के फॉर्म में रिजल्ट दिखा देता। आप मैट्रिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जाके, मूल मैट्रिक्स की किसके बारे में देखना है। ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होती हैं, ये जो सारी चीजें हैं ऊपर हैं। ओके। इनको मैट्रिक्स कहा जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अभी एक ही है, वरना यहाँ पे एक आप लोग ने लास्ट क्लास में यदि आप लोग को याद हो तो यहाँ पे एक ए बी टेस्ट करके ऑप्शन आ रहा था, राइट? हम सब कीजिए जिनको याद है। किस, किसी को याद नहीं है? चलिए ठीक है। तो वो क्या क्या तो बोल रहा था मैं, एड टेस्ट कर, एक
करके आता है, ठीक है। तो वो ए बी टेस्ट का क्या होता है कि जब आप एक कैंपेन के अंदर या अलग अलग टाइप के एड सेट चला रहे हैं, तो कौन सा एड सेट उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको चेक करने के लिए टेस्ट चलता है, वो होता है ए बी टेस्ट, ठीक है। जो आप अलग अलग एड सेट्स पे लगाते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है रहता है उसको चालू रखेंगे, और जो नहीं करेगा उसको क्लोज कर देंगे, ओके। तो आज फिलहाल इतना ही, बाकी अब मेरा भी टाइम हो रहा है। आप लोग की कोई डाउट हो तो 2 मिनट में फटाफट पूछ लीजिए, वरना फिर ग्रुप पे पूछेगा। मेरे को भी अभी दूसरी मीटिंग के लिए जाना है। सर मुझे एक पूछना था, जैसे फेसबुक पर पेज बनाया है, वो इनकेस हम्म मुझे डिलीट करना है पेज को, हम्म तो वो पेज को डिलीट कैसे कर सकते हैं? वहीं फेसबुक की सेटिंग्स में जाके आप डिलीट कर सकते हैं। वैसे क्रिएट कर लिया तो फिर डिलीट क्यों करना है आपको? वो मेरे मतलब कंसल्टेंसी के कुछ ये थे, क्लाइंट थे, तो मैंने ले हम्म लिया था, पर ये गूगल हम्म एड्स का नहीं था, सिर्फ पेज का था। हम्म उनका है मेरे पास में, तो वो मुझे डिलीट करना था। तो उस पे पोस्ट वगैरह है कि नहीं? पोस्ट वगैरह सब है उस पे। ओके, तो वो पहले कंसल्टेंसी का था और अभी आपको गूगल एड मैनेजर का करना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है, उनका पेज ही पूरा डिलीट करना है, मेरे पर्सनल फेसबुक से बनाया है वो। अच्छा, हाँ, तो हाँ तो आप कर वो सकते हैं। कैसे डिलीट, कैसे कर वो मैं सकते हैं? आपको बाद में बता दूंगा, अभी खोल के ही बता दूंगा क्या है, अभी मेरे को थोड़ा जल्दी है। ओके। वरना वहां पे हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फर्स्ट स्टॉप आप कर सकते हैं। ओके। ओके, और किसी का कोई डाउट? ओके, और जो भी डाउट हो आप लोग ग्रुप पे मेरे को टैग कर, ग्रुप पे नहीं तो पर्सनली मेरे को सेंड कर दीजिएगा, ओके। हाँ, ग्रुप पे कर दीजिएगा, उसमें क्या है दूसरे लोग का भी यदि डाउट रहा है, दूसरे लोग को भी एक्सप्लोर करने सीखने मिल जाएगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। ओके। गुड नाइट।